कोई विकार होगा तो उसको क्या कहेंगे? बाबा ने कहा कि बच्चों में भूत है और बच्चों में कोई भूत नहीं होना चाहिए। प्रश्न में बाबा ने पूछा, जो इस समय बाबा तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता है, ये पढ़ाई सारे कल्प में और कोई नहीं पढ़ा सकता है, वो कौन सी पढ़ाई? मनुष्य से देवता, नर से नारायण, तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो बाबा ने कहा और किसी युग में ऐसे पढ़ाई कोई नहीं पढ़ा सकता। और बाबा हमें पढ़ाकर क्या बना देता है? सुला कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। जो सारा कल्प में ऐसी बाप टीचर गुरु कोई मिला नहीं होगा, तो बाबा टीचर के रूप में भी हमें लायक बना रहा है। यह सिर्फ संगम युग पर ही है। सारे मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने। मीठे बच्चे, तुम बेहद बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने। इसीलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। प्रश्न, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती है? बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती है? उत्तर, नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई। नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई। मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई। इसी समय सुप्रीम बाप भी पढ़ाते हैं। यह नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। यह नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इस पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं हम आत्मा है, ना कि शरीर। इनको कहा जाता है देही अभिमानी। मनुष्य सब है देह अभिमानी। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। रावण राज्य है। सतयुग पास्ट हो गया है। वहाँ सब निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हैं हम ही पवित्र देवी देवता थे, जो 84 जन्म के बाद फिर हम पतित बने हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं ना। भारतवासी ही देवी देवता थे, जिन्होंने 82, 83, 84 जन्म लिए हैं। सब तो पूरा 84 जन्म नहीं लेते। कोई 82, कोई 83, कोई 84। वही पतित बने हैं। भारतीय अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब इससे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता था। अभी यह पुरानी दुनिया, पुराना भारत।
वह संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई भी विकारी नहीं थे। वह देवताएं ही 84 जन्म ले अभी पतित बने हैं। काम का भूत है, क्रोध का भूत है, लोभ का भूत है, यह सब बड़े कड़े भूत हैं। इनमें मुख्य है देह अभिमान का भूत। बाबा ने कहा रावण का राज्य है ना, ये रावण है, भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जो मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में ये भूत नहीं थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकार में आ गई, विकारों में आ गई। तुम जानते हो हम देवी देवता थे तो हमारे में कोई भी विकार या भूत नहीं था। सतयुग त्रेता को कहा जाता है राम राज्य, और द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। यहाँ हर एक नर नारी 5 विकार है। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बेहद के बाप के पास आए हो, विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। निर्विकारी बन, अगर कोई विकार में गिरते हैं तो निर्विकारी बन, अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह किया, अब गोरा मुंह होना मुश्किल है। 5 मंजिल में गिरने जैसा है, हड्डियां टूट जाती है। गीता में भी है भगवान उवाच काम महाशत्रु है। भारत का वास्तविक धर्मशास्त्र है ये गीता। हर एक धर्म शास्त्र का एक ही शास्त्र है, हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है। भारतवासियों की तो ढेर शास्त्र है। उसको कहा जाता है भक्ति। नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा आदि नहीं था। बड़ी आयु थी, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। तुमको स्मृति आई है कि हम देवताएं बहुत सुखी थे। वहाँ अकाल मृत्यु भी नहीं होती है, काल का डर रहता ही नहीं। वहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहती है। नरक में हैप्पीनेस होती नहीं, कुछ ना कुछ शरीर का रोग तो लगा रहता है। यह है अपार दुखों की दुनिया, वह है अपार सुखों की दुनिया। बेहद का बाप दुखों की दुनिया थोड़ी रचेंगे। बाबा ने तो सुख की दुनिया रची है। फिर रावण राज्य आया तो उनसे दुख शांति मिली। सतयुग है सुखधाम और कलयुग है दुखधाम। विकार में जाना गोया 1-2 पर काम कटारी चलाना। मनुष्य कहते ये भगवान की रचना है ना, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं, ये तो रावण की रचना है। तो बाबा ने कहा भगवान तो स्वर्ग रचाना, वहाँ कभी काम कटारी नहीं होती है। ऐसे दुख सुख भगवान देता है, ऐसे नहीं कि दुख सुख भगवान देता है। अरे भगवान तो बेहद का बाप, जब बच्चों को दुख कैसे देगा। वह तो कहते हैं मैं सुख का वर्षा देता हूँ। फिर आधा कल्प के बाद रावण श्रापित करते हैं। सतयुग में तो अथाह सुख थे, माला माल थे।
एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे। भारत कितना साल्वेंट था। अभी तो भारत इनसाल्वेंट बन गया। सतयुग में 100% साल्वेंट, कलयुग में 100% इनसाल्वेंट। अभी तो इनसाल्वेंट है ना, सतयुग में 100% साल्वेंट है। यह खेल ड्रामा में बना हुआ है। अभी यह आयरन एज खाद पड़ते पड़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है। कितना दुख है। यह एरोप्लेन आदि अभी 100 वर्ष में बने हैं। इसको कहा जाता है माया का पंप। तो मनुष्य समझते साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया, परंतु यह है रावण का स्वर्ग। कलयुग में माया का पंप देख तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं। समझते हमारे पास तो महल मोटर आदि है। बाबा कहते स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी है। अब कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था। नई दुनिया होते ही है 9 लाख देवताएं बस पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं। सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है ना। पहले पहले सिर्फ देवी देवता थे। उनको कहा जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर। सब आत्माओं का फादर है। आत्माएं सब भाई भाई है। फिर भाई और बहन बनती है। तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। अभी सभी आत्माएं उनकी संतान तो है ही। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, और उनका नाम है शिव। बस आप बाबा समझाते मेरा नाम एक ही शिव है। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्य ने बहुत मंदिर बनाए, तो नाम भी बहुत रख दिया। जहाँ जहाँ जैसे भावना ऐसे मंदिर बनाते गए और नाम भी बहुत रख दिया। तो बाबा ने कहा भक्ति की सामग्री कितने ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। ये पढ़ाई है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। पढ़ाई क्यों नहीं है? उसमें कोई लक्ष्य नहीं है ही नीचे उतरने की मार्ग। नीचे उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर सतो प्रधान तो सबको बनना है ना। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे, बाकी सतो प्रधान बन शांति धाम में रहेंगे। यह अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते तुमने हमको बुलाया है बाबा, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूँ। मनुष्य समझते गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। गंगा को पतित पावनी समझते हैं। कुएं में से पानी निकला, उसको भी गंगा पानी समझ स्नान करते हैं। गुप्त गंगा समझते हैं। तीर्थ यात्रा पर या कोई भी पहाड़ी पर जाएंगे, उसको क्या कहेंगे? गुप्त गंगा है। इसको कहा जाता है झूठ। गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है ना। बाकी रावण राज्य में सब झूठी कथाएं हैं, झूठ बोलने वाले हैं। गॉड फादर ही सचखंड की स्थापना करते हैं। वहाँ झूठ की बात नहीं होती।
सतयुग में देवताओं का भोग भी शुद्ध लगाते हैं। अभी तो है आसुरी राज्य, सतयुग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य, जो अब स्थापन हो रहा है। ईश्वरी आकर पावन बनाते हैं। देवताओं में कोई विकार होता नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। यहाँ सब पापी, कामी, क्रोधी, और नई दुनिया को स्वर्ग और इसको नरक कहा जाता है। नरक को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई भी बना न सके। यहाँ सब है नरकवासी पतित, और सतयुग में है पावन। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पति से पावन बनने के लिए स्नान करने जाते। यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बीज रूप भगवान है। वही रचना रचते हैं, पहले पहले रचते हैं देवी देवताओं को, फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं। पहले एक धर्म, एक राज्य था, सुखी सुख था। मनुष्य चाहते हैं कि विश्व में शांति हो। वह भी तुम स्थापना कर रहे हो, बाकी तो सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, बाकी थोड़े रहेंगे। यह चक्कर फिरता रहता है। अभी है कलियुग का अंत, और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम युग है, लेकिन और क्या कहा जाता है इसको? हाँ, इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद सतयुग स्थापना हो रहा है। तुम संगम युग पर पढ़ते हो, इसका फल तुमको कहाँ मिलेगा? सतयुग में मिलेगा। यहाँ जितना पवित्र बनेंगे, उतना पढ़ेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना पवित्र बनेंगे, पढ़ेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसे पढ़ाई कहाँ होती नहीं है। तुमको इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा। यहाँ तो जो पढ़ाई पढ़ते हैं लौकिक में, तो यहाँ इसका फल यहाँ मिलता है। पढ़ाई के अनुसार हमें नौकरी मिलता है, जो भी पोजीशन आदि मिलता है। लेकिन ये जो पढ़ाई है वंडरफुल है। यहाँ पढ़ेंगे, सतयुग में उसका फल मिलेगा। अगर कोई भी भूत होगा तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा वहाँ भी कम पद पाएंगे। जो संपूर्ण वन औरों को पढ़ाएंगे वही ऊंच पद भी पाएंगे। कितने सेंटर्स है, लाखों सेंटर्स हो जाएंगे। सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे। पाप आत्माओं से पुण्य आत्मा तो बनना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी है। पढ़ाने वाला एक ही शिव बाबा है। वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। बाबा ही आकर पढ़ाते, ये नहीं पढ़ाते हैं, इनके द्वारा ये भी पढ़ते। पढ़ाने वाला ब्रह्मा बाबा थोड़ी है, शिव बाबा है। इनको गाया जाता है भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ। तुमको कितना पदमा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। तुम बहुत साहूकार बनते हो, कभी भी वहाँ बीमार नहीं पड़ते। सतयुग में बीमारी आदि नहीं होता। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिल जाता है। यहाँ भले धन है, परंतु बीमारियाँ आदि भी
ढेर है। वे हैप्पीनेस रह न सके, बीमारी है तो खुशी कहाँ मिली, नहीं रह सकती। कुछ ना कुछ दुख रहता है, उनका नाम है ही सुख धाम, स्वर्ग, पैराडाइज। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य किसने दिया, यह कोई भी नहीं जानते। यह भारत में ही तो रहते थे, विश्व के मालिक थे, तब कोई पार्टीशन आदि नहीं था। सतयुग में कोई पार्टीशन आदि नहीं था। अभी तो कितने पार्टीशन हैं। रावण राज्य ना कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लड़ते रहते हैं। यहाँ तो सारे भारत में देवी देवताओं का राज्य था, वहाँ कोई वजीर आदि होते नहीं सतयुग में, क्योंकि बाबा संगम युग पर इतना लायक बनाता है, समझदार बनाता है, वहाँ किससे राय लेने की आवश्यकता नहीं। तो बाबा ने कहा वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं है। यहाँ तो वजीर देखो कितने है, और क्योंकि बेअकल है ना, तो वजीर भी ऐसी है ही तमो प्रधान पतित। पतित को पतित मिले, कर कर लंबे हाथ, कंगाल बनते जाते हैं, कर्जा उठाते जाते हैं। सतयुग में तो अनाज फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तुम वहाँ जाकर सब अनुभव करके आते हो। सूक्ष्म वतन में जाते हो तो स्वर्ग में भी जाते हो। बाप कहते सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। फिर द्वापर में रावण का राज्य शुरू होता है। अभी तो है ही, अभी तो क्या है, बिकारी दुनिया। तो बाबा ने कहा अभी तो है ही बिकारी दुनिया, फिर तुम पवित्र बन निर्विकारी देवता बनते हो। ये स्कूल है। भगवान उवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। तुम भविष्य में यह बनेंगे। राजाई की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती, संगम युग पर ही बाबा राजाई देने की पढ़ाई पढ़ाते, और किसी युग में नहीं मिलती है। बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी दे देते हैं। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु शिव बाबा है। बाबा माना जरूर वर्षा मिलना चाहिए, बाबा माना जरूर वर्षा मिलना चाहिए। भगवान जरूर स्वर्ग का वर्षा ही तो देंगे। रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, यह भारत का नंबर 1 दुश्मन है। रावण कैसा असुर बना दिया है। इनका राज्य 25 वर्ष चलता है। इन तुमको बाप कहते, तुमको सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। रावण तुमको दुख धाम में ले जाते हैं। तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है, अचानक अकाले मृत्यु भी हो जाती है। अकेले बाबा ने कहा अनेक बीमारियां तो होती रहती हैं, वह ऐसे कोई बात नहीं होती है, क्योंकि नाम है ये स्वर्ग। अभी तो अपने को हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि पतित है ना, तो देवता कहलाने लायक नहीं है। बाप इस रथ द्वारा बैठकर समझाते हैं। इनके बाजू में आकर बैठते हैं और तुमको पढ़ाते हैं। तो यह पढ़ते हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं। एक बाप ही टीचर है, अभी बाप पढ़ाते हैं, फिर आकर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। अभी संगम युग पर पढ़ाता, फिर
5,000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। यह ज्ञान, यह पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। होगा सतयुग में पढ़ाई। पढ़कर तुम देवता बने, 2500 वर्ष सुख का वर्षा लिया, फिर है दुख, रावण का राज्य, रावण का श्राप मिल जाता है ना। अभी भारत बहुत दुखी है। यह है दुख धाम, पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु बाबा ने कहा कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारियां कोई जल्दी थोड़ी निकलती है। उस पढ़ाई में जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं वो तो फेल होते हैं, और जब पास भी ऑनर होते हैं वो स्कॉलरशिप ले लेते हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन और फिर दूसरों को बनाते, वे उनको क्या मिलता? बाबा ने कहा वो अच्छा रीति पढ़कर पास भी ऑनर बनते तो उनको स्कॉलरशिप मिलता है, और यहाँ बाबा उनको प्राइज देता है। बाबा ने कहा यहाँ प्राइज ले लेते हैं। माला होती है 8 की, वह होते हैं पास भी ऑनर। फिर 108 की माला भी होती है, वो माला भी सिमर जाती है। मनुष्य इसका रहस्य थोड़ी समझते हैं। माला में ऊपर है फूल, फिर होता है डबल दाना मेरू। स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं। यह भी तो पवित्र थे ना, स्वर्गवासी कहलाते थे। वो यही आत्मा फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गई है, फिर वहाँ पवित्र बन पावन दुनिया में जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है ना। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर उन्हों को पूजते हैं, वही फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। विकारी बनने से फिर वह लाइट का ताज नहीं रहता है। यह खेल बना हुआ है, यह बेहद का ड्रामा वंडरफुल है। पहले एक ही धर्म होता है जिसको राम राज्य कहा जाता है, फिर और धर्म वाले आते हैं। यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता रहता है सो एक ही बाप समझा सकते हैं। भगवान तो एक ही है ना, एक बाप ही समझा सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी। दूसरा, अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश है उन्हें निकालना है। दूसरा है अंदर में
काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश है उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। वरदान। माया के छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिकर बादशाह भव। वरदान। माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिकर बादशाह भव। जो सदा बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं वे स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते। जो सदा बाप की याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं वे स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिकर बादशाह होंगे। अगर कोई फिकर है छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिकर बादशाह होंगे। अगर कोई फिकर है तो खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है। क्योंकि कमजोरी ही माया का आह्वान करती है। क्योंकि कमजोरी ही माया का आह्वान करती है। माया की छाया सपन में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी। माया की छाया सपन में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी। इसीलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। स्लोगन। समझ के स्क्रू ड्राइवर से। स्लोगन है समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलापन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रखो। समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलापन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रखो। आज है 4 सितंबर। आज का अव्यक्त इशारा है जो हाँ स्लोगन दोबारा सुनाओ। स्लोगन है समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलापन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। और 4 सितंबर का अव्यक्त इशारा है जो सर्व प्राप्तियों से तृप्त रहते हैं उनकी स्थिति इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति बन जाती है। उनमें कामना के बजाय सामना करने की शक्ति होती, समान करने की शक्ति होती है। वह किसी की भी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। जो इच्छा मात्र वाले हो गए वो किसी की भी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। अगर स्वयं में ही कोई इच्छा होगी तो दूसरों की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकेंगे।
ओम शांति।